नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो शहर की जंग जनता किसके संग। आज हम हैं कुशीनगर जिले के हाटा नगर पालिका में। साल 2017 के चुनाव में इस नगर पालिका ने मोहन वर्मा को अपना अध्यक्ष बनाया था। मोहन वर्मा बीजेपी के प्रत्याशी थे, लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मोहन वर्मा विधायक बन गए। उसके बाद लगभग 6 महीने तक ये सीट खाली रही। एक बार फिर यहाँ पे मुकाबला है और इस बार के मुकाबले की अगर बात करें तो इस बार बीएसपी और बीजेपी में मुख्य मुकाबला यहाँ माना जा रहा है। राजू मधेसिया बीजेपी से यहाँ पे प्रत्याशी हैं और बीएसपी से धर्मराज गुप्ता प्रत्याशी हैं। जनता इस बार क्या मुद्दों को लेकर के वोट करेगी या फिर जाति समीकरण हावी होंगे, इन तमाम बातों को लेकर के हाटा की जनता से ही बात करेंगे और उन्हीं से समझेंगे कि यहाँ की जनता इस बार के चुनाव में किसके साथ है। हम इसमें हाटा नगर पालिका के वार्ड नंबर 25 में है। इस नगर पालिका में कुल वार्डों की संख्या ही 25 है और ये अंतिम वार्ड है। और इस वार्ड की एक खासियत हरी भाई की जो चाय की दुकान है वो है, और चाय की दुकान में जब चर्चा होती है तो सियासत यहाँ पे काफी गर्म होती है। लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अब चुनाव में दिन कम रह गए हैं, ऐसे में चर्चाएं भी गर्म हो गई है। मौसम तो गर्म है ही, सियासत भी उस हिसाब से गर्म है। क्या माहौल है भैया हाटा में? हाटा में यहाँ से बसपा जीतेगी। बसपा जीत रही है? कैसे? जैसे कि पब्लिक की रुझान है तो पब्लिक कर रही था कि धर्मराज भैया को दिया जाएगा। सर माहौल क्या है आपके यहाँ का? माहौल तो सर जो है बहुजन समाज पार्टी के बारे में जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी हाटा विधानसभा हाटा नगर पालिका से चुनाव जीतेगी और जीत रही है। तो ये प्रत्याशी की वजह से है या फिर पार्टी की वजह से है? देखिए, इसमें जो है कि प्रत्याशी भी है और प्लस पॉइंट जो है कि पार्टी का भी है। अच्छा, हाँ, बीएसपी की लहर है यहाँ पे इस बार, आप देख पा रहे हैं। बीएसपी की लहर सर जो है कि इसमें है। हमारी बहुजन समाज पार्टी जो है चुनाव यहाँ जो है कि निकालेगी और चुनाव जीतेगी। धर्मराज गुप्ता जो है हर जो है कि व्यक्तियों के दिल में बैठे हैं। यहाँ की जो बीजेपी की जो कि नगर पालिका के जो हमारे नगर अध्यक्ष रहे उनसे असंतुष्ट है और असंतुष्ट होकर यह विपक्ष में बहुजन समाज पार्टी के जो है कि पक्ष में वोट डालने जा रही है। नगर पालिका के जो अध्यक्ष थे अब तो विधायक हो गए हैं, विधायक जी हो गए हैं। तो 5 साल में कौन ऐसा उन्होंने काम किया जिसकी वजह से जनता उनको याद रखेगी? पूंजीपतियों के बीच में इन्होंने टिकट दिया है। धर्मराज एक गरीब का बेटा है, गरीब के नाम पे हम लोग उनके साथ हैं जी। आपको लगता है कि बीएसपी यहाँ से निकाल पाएगी? धर्मराज गुप्ता जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है जी। हाटा को जिस तरह से स्टेब्लिश करने की सोच जो नेताओं की रही है, कितना उस पर अमल किया है? क्योंकि चुनाव के पहले तो तमाम वादे मोहन ने भी किया था, उसके पहले के जो नगर पालिका अध्यक्ष बने थे उन्होंने भी किया था। अमल कितना किया उस पर? उन लोगों ने अमल नहीं किया, तभी तो हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव हम लोग चाह रहे हैं, अमल करते तो हम लोग बदलाव नहीं चाहते। हर बार हम लोगों ने बीजेपी के वोट देने का काम किया है। इस बार हम लोग बीजेपी को उखाड़ने के इसलिए काम कर रहे हैं कि ये टिकट जो भी बीजेपी दे रही है तो सिर्फ पूंजीपतियों को दे रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो, एक गरीब का बेटा भी नगर पालिका का अध्यक्ष बने, कि गरीबों का मान सम्मान बढ़े। राजू मधेसिया यहाँ इस बार बीजेपी से प्रत्याशी हैं। धर्मराज के सामने क्या एक बड़ी चुनौती है राजू मधेसिया से निपटने की? क्योंकि जो ये क्षेत्र है बीजेपी का गढ़ कहा जाता है इसको। नहीं, इस बार गढ़ नहीं है बीजेपी का। जो भी है बहुजन समाज पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ रही है। विकास का सिर्फ फोकस रहा है हाटा में, कहीं विकास कुछ इस तरह का हुआ नहीं है। बीजेपी से नाराजगी काहे के लिए इतनी ज्यादा? बीजेपी से नाराजगी सर ऐसा है कि महंगाई जो चल रहा है इस वक्त, महंगाई की वजह से हर आदमी त्रस्त हो गया है। डीजल महंगा, गैस महंगा, इस तमाम चीजों को लेके, और हाटा में कोई खास विकास नहीं हुआ 5 साल के अंदर जो भी चेयरमैन था। इस वजह से तो जनता की बदलाव चाह रही है और दोनों बाहुबली या जो भी विधायक या मंत्री के उसमें प्रत्याशी उतारे गए हैं उनसे अब की जनता फ्री चाहती है कि फ्री जो चेयरमैन हो। इस वक्त यंग लड़का है, नौजवान है, समाज सेवी है, हर गरीब अमीर के साथ दौड़ता झूठता है, उनके सुख दुख में शरीक रहता है। इसलिए जनता चाह रही है कि इस बार धर्मराज को मौका दिया जाए ताकि किसी विधायक या मंत्री का उस पर दबाव वो काम न करे, फ्री काम करे और जनता का डायरेक्ट सिलसिला बना रहे। माहौल की अगर बात करें पूरे प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले होंगे, क्या माहौल है इस बार? माहौल यहाँ तो लाए 2 आदमी में, साइकिल है और भाजपा है। अब दोनों जो भी निकल जाए। दूसरे चौराहों की वार्ड नंबर 25 के अलावा दूसरे वार्डों की क्या स्थिति है, विकास का काम कितना लोगों तक पहुंचाइए, वहीं के लोगों से जानने और समझने की कोशिश करते हैं।
हम इसमें हाटा के गांधी चौक पर हैं और ये गांधी चौक वार्ड नंबर 24 के हरी टोला में है। ये सेंटर पॉइंट है इस हाटा का। यहाँ से अगर आप सीधे जाएं तो देवरिया जा सकते हैं, हमारे पीछे अगर आप जाना चाहें तो आप कुशीनगर जा सकते हैं और सामने जो रास्ता है वो गोरखपुर के लिए निकलता है। सेंटर पॉइंट होने की वजह से यहाँ पे भीड़ अधिक होती है। चौराहा ये सबसे बड़ा है इस हाटा नगर पालिका का, तो ऐसे में यहाँ पे बातें भी खूब होती हैं और जो दुकानदार हैं वो भी सियासत की इन बातों को बड़े चाव से सुनते हैं। तो ये बताइए, सियासत में भी इसमें तमाम लोग दुकान लेके अपनी सजा के बैठे हुए हैं, वार्ड से लेकर के और यहाँ पे नगर पालिका तक, तो किसकी दुकान इसमें अच्छी चल रही है? किसकी दुकान? हाँ। ये तो किस पार्टी की दुकान अच्छी चल रही है? किस पार्टी का ने जो वास का पैसा मिलता है वही काम हो रहा है, इसका सिवा कोई काम नहीं हो रहा है। का दिक्कत बा? ये से कि एक चीज कहल जाए तो नहीं सब रिसिया जाये, दिने पर दिन महंगाई बढ़त जाती है। हमारे रामपुर सोरौना में विधायक हमारे गांव के, प्रधान हमारे गांव के, बड़ा प्रमुख हमारे गांव के हैं और रास्ता बनावे के कहल जाता तो रास्ता बनते नहीं थे। ये तो हाल ही है, रामेपुर सोरौना का है। हम आपकी बारी कुछ बदलाव होई का यहाँ पे? बदलाव तो करे खातिर तैयार बाना सब, देखो तो क्या होगा। क्या स्थिति है, क्या माहौल है? माहौल यही है, हाटा में एक ही नाम चल रहा है, राजू मदेसिया। अच्छा। बीजेपी। मोहन वर्मा के कामों से बहुत लोग खुश नजर नहीं आ रहे, तो कहीं उसका साइड इफेक्ट तो नहीं झेलना पड़ेगा? नहीं, कहीं साइड इफेक्ट नहीं है। 101% बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। अभी हाटा नगर पालिका में सिर्फ 4 साल के कार्यकाल में, जिसमें 2 साल कोरोना काल ने खा लिया, उस कोरोना काल जैसे महामारी में हाटा नगर पालिका में चमचमाती हुई रोड, हर गांव गली में जाकर देखिए सीसी रोड, नाली का निर्माण किया गया है। विकास को गति देने का अगर कोई पार्टी काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और हम सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने केवल परिवारवाद की नीति अपनाई है। कमल खिलेगा गर्मी में या फिर साइकिल जो है निकल? कमल खिल रहा है भैया, कमल खिल रहा है, कमल खिल रहा है। अखिलेश यादव को कहीं कुछ आप इस पूरे चुनाव में देख पा रहे हैं, उनकी पार्टी कुछ सीटें निकाल पाएगी आपके कुशीनगर जिले में? निकाल तो नहीं पाएगी, लेकिन यहाँ हाटा का टफ होगा। धर्मराज के आने से कितना टफ हो गया? बीएसपी ने जब से यहाँ पे धर्मराज को बनाया कैंडिडेट, लड़ाई आपको लगता है कि त्रिकोणी हो गई है? हमको लगता है कि त्रिकोणी हो गई है। तो 5 साल में आपके हिसाब से क्या काम हुआ? इस गांधी चौक पे जहाँ पे हम मौजूद हैं, मूर्ति तो हमें दिख रही है, सड़क भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि बहुत कुछ काम नहीं हुआ है। क्या ऐसा? उतना कोई खास काम भी नहीं है, लेकिन हाँ जो भी है हल्का फुल्का हुआ है। गांव नगर में थोड़ा रास्ता वगैरह, खड़ंजे वगैरह यही सब हुए हैं, लेकिन जैसा चाहिए वैसा नहीं। योगी जी के जो कार्य है प्रदेश में, उसका असर है कि नहीं? बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कार्यभार है उनका, उसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अभी बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं? हम एकदम तैयार हैं। हाटा नगर पालिका से बीएसपी ने धर्मराज गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया है। पिछले कई सालों से इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार ये संघर्ष करते रहे और अब इस संघर्ष को एक पार्टी ने समझा है और धर्मराज गुप्ता लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्या क्या मुद्दे होंगे धर्मराज जी आपका इस चुनाव में, जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? उम्र कम है लेकिन सपने आपके अधिक हैं, किस तरह से सपनों को पूरा करेंगे? मैं बताना चाह रहा हूं कि 2017 में हमारे नगर पालिका परिषद के 1 वार्ड की जनता ने मुझे निःशुल्क निर्दल चुनाव जिताकर सभासद का पद दिया था। मैंने 5 वर्ष में जो कार्य किया, आवास के नाम पर आज 24 वार्ड, मेरे वार्ड को छोड़ के 24 वार्ड में अगर आप जाएंगे, आवास के नाम पर लूट खसोट हुआ है, लेकिन मेरे वार्ड में कोई एक व्यक्ति भी कहते धर्मराज गुप्ता ने 10 पैसा लिया है तो मैं आज ही चुनाव से वापस चला जाऊंगा। क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर के आप जनता के बीच में उतरे? मुद्दे सर्वप्रथम तो एक विकास, एक विचार होना चाहिए। विकास बिजनेस नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। विकास विचार होना चाहिए, बिजनेस नहीं होना चाहिए। आज आपके हाटा में धनबलियों और गरीबों के बीच की लड़ाई है, जन और धन के बीच की लड़ाई है। लोग कितना पसंद कर रहे हैं बीएसपी को और यहाँ आपके क्षेत्र में क्या रिस्पांस है? बीएसपी के जो भी हमारे कैडर वोट हैं 100%, 101% हमारे साथ लगे हैं। उनसे वो वोटर नहीं है इस समय। इस महाभारत के वो जो है सभी सिपाही बने हुए हैं। और तो चूंकि मैं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी में रहा, तो भारतीय जनता पार्टी के 70% जो मध्यम वर्गीय और गरीब कार्यकर्ता हैं, जिनको लगता है कि बिना पैसे का उनका मान सम्मान सुरक्षित पार्टी में नहीं है, सारे लोग एक तूफान की तरह धर्मराज गुप्ता के साथ खड़े हैं। हम इसमें हाटा के वार्ड नंबर 23 बाजार खास में हैं। ये कप्तानगंज चौराहा है। यहाँ से आपको
कुशीनगर के कप्तानगंज के लिए बस मिलती है। सीधे जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं ये बिहार और गोरखपुर को जोड़ता है। इस चौराहे पर भी आपको हर तरफ दुकानें नजर आएंगी और इन दुकानों पे जो लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, इसके अलावा अपनी जरूरत की जो दूसरी चीजें उसको लेने के लिए आ रहे हैं, तो सियासत भी उसी हिसाब से बातों के जरिए यहाँ पे हो रही है। क्या मिजाज है इस बार हाटा का, माहौल क्या है इस बार? परिवर्तन का परिवर्तन है जी हाँ। अच्छा, मोहन वर्मा के जो 5 साल के कार्यकाल रहे उससे कितना खुश रहे आप? कोई फायदा नहीं हुआ, विकास हुआ है नाम है, विकास कुछ नहीं हुआ। बदलाव की स्थिति आपको नजर आ रही है यहाँ पे हाटा में? बिल्कुल बदलाव होनी चाहिए, क्योंकि 10 वर्षों में कोई विकास नहीं हुआ यहाँ। और जनता अगर मौका दिया रामानंद सिंह को तो यहाँ विकास भी होगा और भ्रष्टाचार मुक्त होगा आवास के नाम पे। और परिवर्तन बहुत जरूरी है, 10 वर्षों में कोई विकास नहीं हुआ है। वो आप कहीं जाएंगे पूरे नगर पालिका में, किसी गांव में आप जाएंगे पूछेंगे तो आपको ये बात साफ हो जाएगी कि 5 साल में कोई विकास नहीं। आवास के नाम पे और रोड के नाम पे, नाली के नाम पे, बिजली के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। क्या नजर आ रहा है अभी आपको इस चुनाव में? माहौल तो समझ लिए बदल रहा है। हाँ, बदल रहा है। कौन ऐसी समस्या है बताइए? ये नाली जो है ना, इससे कम से कम नहीं तो 1 लाख मन गल्ला इधर डूब जाता है। सड़क वाला बनवा रहा था, ये लोग रोकवा दिए, नाली चौड़ा हो गई थी, पानी बग जाता है। हमेशा बीजेपी की सरकार थोड़ी रहेगी, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। जब सत्ता परिवर्तन होगा तभी विकास होगा। बिल्कुल एक बड़ी बात है यहाँ पे एक इन्होंने कही कि जब परिवर्तन होता है विकास तभी होता है, और इसी विकास की आश में ये जो तमाम हाटा नगर पालिका के लोग हैं वो पिछले कई सालों से बैठे हुए हैं। इस बार एक मौका है इस चुनाव में इस नगर पालिका जो हाटा का नगर पालिका है वहां पे बदलाव करने का। लेकिन ये बदलाव होगा या नहीं होगा ये तो जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अगर कहें तो यहाँ पे लड़ाई पूरी तरह से त्रिकोणीय है। बीएसपी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कहीं न कहीं मुकाबले में यही तीनों सबसे प्रमुख रूप से दिख रहे हैं। और हाटा में जिस तरह से पिछले 5 सालों में विकास की बातें की गई, यहाँ के जो अभी के विधायक हैं मोहन, जब उसमें नगर पालिका के चेयरमैन हुआ करते थे उसमें जो बातें उन्होंने कही थी, जनता उन बातों को अब देख रही है, समझ रही है और ये कह रही है कि जो बातें, जो वादे किए थे वो वादे कहाँ है, क्योंकि 5 साल में धरातल पे वो चीजें उतर नहीं पाई। आज हाटा से बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और जिले के किसी और नगर पालिका या नगर पंचायत में। तब तक मुझे और मेरे सहयोगी प्रदीप गौड़ को दीजिए इजाजत। नमस्कार।